हेलो एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, जिस क्वेश्चन को आंसर करते ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जिनके ऊपर नॉर्मली बात तो नहीं की जा रही होती, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन बजाते खुद एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने में मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा जो कि नॉर्मली कोई भी बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्वेश्चन सिंपल सा है कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई अपग्रेड करनी है। आपके पास 10,000 रुपया मौजूद है और आप चाह रहे हैं कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसी हार्डवेयर लगवाई जाए जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की जो स्पीड है वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। तो आप अपने 10,000 रुपए में ऐसी क्या चीज खरीद सकते हैं जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज होगी। वेल, नॉर्मल सिनेरियो के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एक कोर टू डुओ प्रोसेसर लगा हुआ है तो आप उसको निकलवा के i3 का प्रोसेसर लगवा लें। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एक i3 लगा हुआ है तो उसकी जगह i5 लगवा लें। कहने का मकसद ये है कि आप अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर को अपग्रेड कर लें, या अगर आप अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर को अपग्रेड नहीं करना चाहते तो आप अपने कंप्यूटर की रैम को बढ़ा लें। अगर 2 GB रैम लगी हुई है तो आप 4 GB लगा लें, आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमेशा कंप्यूटर के प्रोसेसर को बढ़ा लेने से या रैम को बढ़ा लेने से आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो इफेक्ट नहीं हो रही होगी। और अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि हम अपने कंप्यूटर की रैम और प्रोसेसर को इंक्रीज करी जा रहे होते हैं, बेहतर से बेहतर प्रोसेसर लगवा रहे होते हैं, बेहतर से बेहतर रैम लगवा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा होता। उसकी रीजन ये होती है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर या रैम की जो ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा रैम और प्रोसेसर पहले ही मौजूद होता है, लेकिन हम उसके अंदर और प्रोसेसर लगवा देते हैं या और बेहतर रैम लगवा देते हैं जिसकी हमारे कंप्यूटर को ज़रूरत ही नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बॉटल नेकिंग, और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। आप खुद ही कंसीडर करें कि आपके पास एक मेहरान कार है और आप उसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, आप मेहरान गाड़ी का जो इंजन है उसे निकलवाएंगे और उसके अंदर करोला का इंजन रखवा देंगे। लेकिन क्या आपकी जो मेहरान कार है वो करोला जितनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकेगी? कभी भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि करोला की जो परफॉर्मेंस है सिर्फ उसके इंजन से नहीं आ रही होती। उसके अंदर बॉडी का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके अंदर सस्पेंशन का रोल होता है, उसके अंदर टायर्स का रोल होता है। तो कहने का मकसद ये है कि कंप्यूटर के अंदर सिर्फ प्रोसेसर को बढ़ाने से आप कंप्यूटर की स्पीड को कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते, बल्कि आपको इस चीज पे नजर डालनी पड़ेगी कि आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो क्यों रही है। और नॉर्मल केसेस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं उनके अंदर प्रोसेसर या रैम की वजह से परफॉर्मेंस कम नहीं हो रही होती, बल्कि इसकी मेन रीजन होती है आपकी हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव वो ऐसा यूनिट होता है जिसके अंदर आपके गाने, आपकी वीडियोस या आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर हुआ होता है। और नॉर्मली हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो हार्ड ड्राइव लगी होती हैं वो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही होती हैं और बहुत स्लो होती हैं। यही वजह है कि अगर हम कोई गाना खोलते हैं, हम कोई वीडियो ओपन करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत बुरी तरह से स्लो हो जाता है। अब यहाँ पर हम सोच रहे होते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो पुराना हो गया है, हम नया प्रोसेसर लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेहतर ये होता है कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो बॉटल नेकिंग वाला पार्ट है, जो कि नॉर्मली हार्ड ड्राइव होती है, उसको पहले अपग्रेड करें और उसके बाद ही कंप्यूटर की रैम या प्रोसेसर को इंक्रीज करने के बारे में सोचें। आजकल आपको मार्केट के अंदर 2 तरह की हार्ड ड्राइव्स देखने को मिल जाएंगी। एक तो वही पुरानी मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स है जो कि नॉर्मली किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर देखने को मिल रही होती हैं, लेकिन दूसरी हार्ड ड्राइव्स जो है मार्केट के अंदर मौजूद उनका नाम है SSDs। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एक नॉर्मल जो हार्ड ड्राइव होती है, मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, उसकी स्पीड जो मैक्सिमम जा रही होती है वो होती है 80 MPBs, यानी कि 80 MPBs। लेकिन जो एक SSD होती है उसकी स्पीड 2000 MPBs तक भी हो सकती है, जिसका मतलब यह है कि एक SSD की स्पीड एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव की निस्बत 20 गुना तक ज्यादा हो सकती है। और नॉर्मली जितने भी हाई एंड सिस्टम्स या लैपटॉप्स आपको आजकल देखने को मिल रहे होते हैं उनके अंदर एक SSD ड्राइव जरूर लगी होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पुराने कंप्यूटर या लैपटॉप को अगर स्पीड अप करना चाहते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप उसकी हार्ड ड्राइव को सबसे पहले चेंज करें। या अगर आप एक नया लैपटॉप बाय कर रहे हैं या एक नया कंप्यूटर बाय कर रहे हैं तो इस चीज को जरूर कंसिडर करें कि उसके अंदर हार्ड ड्राइव कौन सी लगी हुई है, उसके अंदर SSD लगी हुई है या नहीं। और नॉर्मली जितने भी लैपटॉप्स जिनके अंदर SSD ड्राइव लगी होती है उनके बॉक्स के ऊपर फ्लैश स्टोरेज जरूर लिखा होता है, जिसका मतलब यही होता है कि उनके अंदर SSD ड्राइव मौजूद है। और अगर आपके लैपटॉप के अंदर SSD ड्राइव नहीं भी मौजूद तो आप उसके 2-4 पेज खोल के उसके अंदर पुरानी ड्राइव को निकाल सकते हैं और उसकी जगह SSD को लगा सकते हैं। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास पुराना डेस्कटॉप कंप्यूटर मौजूद है तो उसके अंदर 2 हार्ड ड्राइव भी लग सकती हैं एट अ सिंगल टाइम, जिसका मतलब यह है कि आप एक फास्ट SSD लगवा लेंगे जिसकी कैपेसिटी तो थोड़ी होती है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और आप एक पुरानी मैकेनिकल ड्राइव लगा लेंगे जिसके अंदर जो आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी वो ज़्यादा मिल जाएगी। तो आप अपने जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, जितनी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होंगी, वो सब SSD के ऊपर रख रहे होंगे ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो फास्ट रन करे, और आपकी जितनी भी मूवीज़ होंगी, जितनी भी ऑडियो फाइल्स होंगी,
वो सब कुछ आप स्टोर कर रहे होंगे अपनी पुरानी मैकेनिकल हार्ड ड्राइव के ऊपर, क्योंकि मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स काफ़ी सस्ती होती हैं एसएसडी की निस्बत, और इससे आपके पैसे भी बच रहे होंगे और आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वेल आई होप आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने कंप्यूटर को अपग्रेड कर रहे होंगे या एक नया लैपटॉप या कंप्यूटर बाय कर रहे होंगे तो आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करेंगे कि उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है, जो स्टोरेज लगी हुई है, वो कौन सी टाइप की लगी हुई है। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एक नया लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं या आप अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कौन सी एसएसडी ड्राइव लगवानी चाहिए। नॉर्मली सैमसंग कंपनी की जो एसएसडी ड्राइव्स होती हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी कंपनीज मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जो कि अच्छी क्वालिटी की ड्राइव्स प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस तरह की वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल नीचे बटन आ रहा होगा, इसके अलावा वीडियो के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आई तो इसे आप जरूर डिसलाइक कीजिएगा। और कोई बात है, सजेशन है या कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।